हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DDU-MCOM फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट MCQs को। इसका पार्ट 1 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट वे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर्स अ कम्पिटिटिव एडवांटेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट पहुंचाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ए, इट रिड्यूस परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी, वो परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट कैन हेल्प पीपल क्रिएटिंग, एक्वायरिंग एंड यूज फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके इम्प्रूवमेंट में वो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its member with the opportunity to learn necessary skill to meet current and future job demand is known as। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एक सिस्टमेटिक प्लान एक्टिविटी कंडक्ट कराया जाता है जिससे उनके एम्प्लॉय का जो स्किल होता है वो इन्हेंस होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कौन सा एडवांटेज है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोवाइड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ ऑल HRD एफर्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है इनमें से कौन सा कोर ऑफ ऑल HRD एफर्ट का सही है ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्क प्लेस लर्निंग, वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉय सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने का एक इम्पॉर्टेंट कारण क्या होता है, महत्वपूर्ण कारण क्या होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट कंट्रीब्यूट्स टू द अपग्रेड नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनके स्किल को इन्हेंस करने के लिए, उनके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, What is the basic objective of human resource development activities in an organization? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करवाने का ऑर्गेनाइजेशन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इम्प्रूव एम्प्लॉय नॉलेज, इम्प्रूव एम्प्लॉय बिहेवियर एंड स्किल्स, इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, learning undertaken for the development of skills either on the job or off the job to enable effective performance in given role is called। option number C is correct, training। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ HRD एक्टिविटी। नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है HRD एक्टिविटी का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग होता है, कोचिंग होता है, मेंटोरिंग होता है, ब्रांडिंग नहीं होता है इसका पार्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रांडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग HRD प्रोसेस हेल्प्स टू डिटरमाइन द गैप बिटवीन कैपेबिलिटी ऑफ द करेंट एम्प्लॉय एंड व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू। HRD प्रोसेस का कौन सा टेक्निक हेल्प करता है जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या कैपेबिलिटी उस गैप को फुलफिल करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HRD नीड्स असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ HRD। HRD का मेजर फंक्शन कौन सा इसमें से नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। बाकी ये जो तीनों है ये क्या HRD के मेजर फंक्शन है, कोचिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, what does internal alignment। Question 14, what does internal alignment, integrating HRD with the strategic need of the organization, means in the context of strategic management and HRD? Option C is correct, alignment of the HRD strategy with the mission, goal, beliefs and value of the organization. Question number 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की रोल ऑफ एचआरडी प्रोफेशनल। एचआरडी प्रोफेशनल का की रोल इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट। बाकी ये जो तीनों है ये क्या एचआरडी का की रोल है? बिजनेस पार्टनर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड लर्निंग स्ट्रेटेजिस्ट। Question number 16. What type of HRD professional implement HRD intervention in the organization? Option A is correct. HRD professional as an HR system designer or developer. HRD system क्या प्रोफेशनल क्या होता है? HR system होता है, डिजाइनर होता है और डेवलपर होता है। Question number 17. What of the following is the first step to be followed by HRD professional as a learning program specialist? जो HRD प्रोफेशनल होता है वो फर्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करता है लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जब करवाते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइडेंटिफाई नीड ऑफ लर्नर। लर्नर क्या सीखना चाहता है उसको आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पिटेंसीज आर नीडेड बाई ऑल HRD प्रोफेशनल टू बिल्ड ट्रस्ट? नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कम्पिटेंसी जो है वो HRD प्रोफेशनल को ज़रूरी होता है अपना ट्रस्ट बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटरपर्सनल। वो एम्प्लॉय के साथ इंटरपर्सनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नीड असेसमेंट फेज ऑफ द HRD प्रोसेस मॉडल? नीड असेसमेंट जो फेज होता है HRD प्रोसेस मॉडल में वो कौन सा इनमें दिए गए ऑप्शन में नहीं इंक्लूड करता? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम कंटेंट। बाकी ये जो तीनों है क्या है ये इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है HRD प्रोसेस मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम कंटेंट इज अ स्टेप ऑफ विच फेज ऑफ द मॉडल ऑफ HRD? सेलेक्टिंग और डेवलपिंग जो प्रोग्राम होता है वो HRD फेज मॉडल में कौन सा स्टेप है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ HRD प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर? एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा होता है जो एम्प्लॉय बिहेवियर को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज। जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो वो एम्प्लॉय के बिहेवियर पे अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप ओनली व्हेन इट्स डेट्स आर डेवलप। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलप होगा जब उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, द डैश ऑफ एन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द बैकबोन हु प्ले अ स्टुपेंडस रोल। ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन कौन होता है? एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाउंडिंग फादर ऑफ TQM वॉच। TQM के फादर कौन है? WE डेमिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो किसका एक एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है? मैन पावर का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, डैश कंसिस्ट ऑफ प्लान प्रोग्राम undertaken to improve employee knowledge, attitudes, skills and social behavior? Option D is correct, human resource planning. Question number 27 है, the task of introducing a new employee to the organization and its policies, procedure and rules is known as। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉय आते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स और पॉलिसी को, तो उस टर्म वहाँ पे कौन सा टर्म यूज होता है? ओरिएंटेशन और इंडक्शन, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स। जॉब एनालिसिस क्या इन्वॉल्व करता है? आइडेंटिफाइंग द जॉब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, जॉब डैश सिंपली मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन द नेचर ऑफ द जॉब। जब किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट किया जाता है, उनके मतलब उनका काम का जो नेचर रहता है, जिस वर्क को वो कर रहा है उसका वो नेचर नहीं चेंज होता, उस टर्म को क्या बोलते हैं? रोटेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 31, जॉब फैक्टर्स इंक्लूड। जॉब फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड करता है? सस्पेंशन, वेजेस एंड सैलरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 है,
डैश इज एन अप्रोच दैट हेल्प्स एम्प्लॉय क्रिएट अ करियर पाथ। एम्प्लॉय को करियर पाथ क्रिएट करने में क्या हेल्प करता है? ट्रांसफ़र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय इमीडिएट मैनेजर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रेनिंग प्रोसेस इज। ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? शॉर्ट टर्म है। वहीं पे डेवलपमेंट को देखा जाए तो वो कैसा है? डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये लंबे समय के लिए किया जाता है डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 35, OJT स्टैंड फॉर। OJT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स। ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होता है वो क्या क्या कैसे होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोचिंग, कॉन्फ्रेंस और अंडर स्टडी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर। जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किसके मेथड है? ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इंक्लूड्स। ऑफ द जॉब जो ट्रेनिंग मेथड्स होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सिंडिकेट ट्रेनिंग एंड सेंसिटिवली ट्रेनिंग। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 है, द ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इज द प्रोसेस टू इवेल्युएट डैश परफॉर्मेंस। HR डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस। ह्यूमन रिसोर्स जो ऑडिट होता है वो किसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है? HR डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, HR ऑडिट इज डैश ऑब्लिगेशन, नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।